आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में राज्यसभा को जानकारी दी। वजीर दिफा ने कहा कि अमन बहाल करने के लिए कई समझौते किए गए हैं। चीन रस्मी सरहद को नहीं मानता, उसके कहने और करने में फर्क है। हमारे जवानों ने गलवान घाटी में चीन को भारी नुकसान पहुंचाया है। वजीर दिफा ने कहा कि चीन की किसी भी कार्रवाई का हम जवाब देंगे। चीन की ओर से उकसाने की कार्रवाई हुई है। LAC पर चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए हमारी फौज तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी फौज सरहद पर मजबूती के साथ डटी हुई है। हिंदुस्तान की तरफ से पहले फौजी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि चीन की तरफ से की गई है, लेकिन हमने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इस मुद्दे को पुरअमन तरीके से सुलझाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी फरीक हमारे साथ मिलकर काम करें। वजीर दिफा ने ऐवान को बताया कि जवानों के लिए गर्म कपड़े, उनके रहने के लिए खास टेंट और सभी किस्म के असलहे और गोला बारूद का इंतजाम किया गया है। हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सच है कि हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे भरोसा है कि हमारा मुल्क और हमारे जवान इस चैलेंज पर खरे उतरेंगे। सदनौगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। तो अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि किसी भी मई महीने के मध्य में सभापति महोदय चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर LAC पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें ओंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल थे। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी सीमा पर प्रारंभ की है, जिनसे बॉर्डर एरियाज में उनके डिप्लॉयमेंट की क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट को बढ़ाया है
जो पहले से लगभग 2 गुना से अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी ही मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। इसके कारण वे बॉर्डर एरिया में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे।